Welcome to Politics for Public. Please subscribe the channel and click the bell icon to stay tuned with our upcoming future videos. राजनीति में बनाइए करियर, जाने चुनाव में जीत कैसे हासिल किया जाए। कुछ सालों के आगे तक अगर आप किसी को कहते कि आप राजनीति में करियर बना रहे हैं तो लोग आपको पागल या सनकी ही कहते। लेकिन आज मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टीचिंग, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में करियर बनाने के जैसा राजनीति में भी करियर बनाया जा सकता है। यह सच है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन यह भी पूरी तरह सही है कि अगर इरादे सच्चे हो तो बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में सिर्फ आप अपने लिए काम करते हैं, जबकि राजनीति में करियर बनाकर आप देश की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं और देशवासियों की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं राजनीति में कैसे करियर बनाया जाए और चुनाव में जीत हासिल करने का तरीकों के बारे में। पहले तो हमें समझना है कि आज के दिन में राजनीति में सफलता का मतलब चुनाव में जीतना ही होता है, लेकिन राजनीति में किसी राजनीतिक आदर्श के साथ जुड़ने के बाद पहला स्टेप है खुद को एक नेता के रूप में प्रतिष्ठा करना। लेकिन एक नेता बनने के लिए आपको कौन कौन से गुणों का जरूरत है? क्या नेता जन्मगत होते हैं? आमतौर पर बहुत से लोगों के धारणा है कि नेता जन्मजात होते हैं। गांधी, नेहरू परिवार, मुलायम, लालू या दूसरे वंशवादी परिवारों के राजनीति में मजबूत पकड़ के कारण यह धारणा बनी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है कि एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी और गैर राजनीतिक चेहरा अरविंद केजरीवाल किस तरह राजनीति में छा गया। इसके पहले काशीराम, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अभी के नरेंद्र मोदी जी, तमाम नेताओं ने खुद ही राजनीति में अपनी जगह बनाई। राजनीति में पहले बार ही सफलता आपको नहीं भी मिल सकती है, लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा। राजनेता के रूप में खुद को प्रतिष्ठा करने के बाद आपको टिकट के लिए तैयारी करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको टिकट नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको लगे रहना है। मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की एक पंक्ति है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चन जी के इस वाक्य को याद रखना है। थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है और आपके साथ अगर जन समर्थन है तो आप निर्दलीय बनकर भी निर्वाचन में उतर सकते हैं। टिकट के बाद आता है चुनाव से पहले की तैयारियां। जैसे प्रतियोगी को परीक्षा की तैयारी पहले से करनी पड़ती है, आपको कम से कम 6 महीने से पहले से, और अगर आपको 1 साल के पहले से तैयारी का सुविधा मिलते हैं तो और अच्छा है। चुनाव के लिए इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित करना जरूरी है। अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में सही डाटा कलेक्शन करना। चुनाव में पैसा का विशेष महत्व है, इसलिए चुनाव के लिए फंड कैसे जुटाएंगे यह ठीक कर लें। चुनाव के लिए फंड या पैसा की जुगाड़ कैसे किया जाए इसके ऊपर जल्द ही हम एक वीडियो बना के आपको देंगे, ताकि खुद के पास पैसा न होने से भी इसका जुगाड़ करने में आप सफल हो। आपके भरोसेमंद लोगों को लेके एक टीम बनाना पड़ेगा। इसके बाद स्थानीय समस्याओं पर जनमत कैसे बनाएंगे इसके ऊपर भी आपको तैयारी करना है। इन 4 के प्रस्तुति के ऊपर हम अलग से 4 वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको चुनाव के प्रस्तुति में सुविधा हो। एक ही वीडियो में इतना बड़ा टॉपिक कवर करना मुश्किल है, समझने में भी सुविधा होगी, इसलिए इस प्रस्तुति के ऊपर
हम आपको स्टेप वाइज वीडियो के जरिए गाइडेंस करते जाएंगे। सिर्फ आप सभी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। इस प्रस्तुति के वक्त सिर्फ इन बातों को जरूर याद रखिएगा। अगर आपने इरादे कर लिए हैं कि देश के सेवा के लिए राजनीति में जाना है और इसी में करियर बनाना है, तो विचार या इरादे को मत बदलिए, तरीके बदल डालिए। अगर नाकामी का डर या फिर चुनाव में हार का डर आपको सता रहा है, तो एक बात गांठ बांध ले कि इंसान कभी भी फेल नहीं होता, उसकी रणनीतियाँ फेल होती है। सही वक्त पर सही फैसला करने की शक्ति बटोरिए। किसी भी दूसरे फील्ड की तरह राजनीति में भी वक्त की बड़ी अहमियत है। सही वक्त पर सही फैसले लेना बेहद जरूरी है। एक गलत फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। एक कहावत है, आज अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो मुमकिन है कल समय आपको बर्बाद कर दे। आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान रखिएगा। अगर आप राजनीति में उतरना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे आशीर्वाद सदा आपके साथ है। हम मिलकर आपके राजनीतिक जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, इसके ऊपर रणनीतियाँ तैयार करेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और राजनीति में गाइडेंस देना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही मिलते हैं एक नई दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय मां भारती।